दोस्तों रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ और जय श्री राम के साथ दोस्तों आज रामचरितमानस के बालकांड की शुरुआत। और कल के प्रसंग में दोस्तों जब शिव और पार्वती विवाह मंडप पर विराजमान हुए तब उस समय का वर्णन तुलसीदास जी ने इस प्रकार का चरित्र चित्रण किया है कि वास्तविक जो सौंदर्य है, यद्यपि शिवजी जो थे वह विषम अनेक प्रकार के रूप उनके थे और उनकी वेशभूषा विचित्र थी। लेकिन जब शिवजी की और पार्वती के विवाह के पूर्व जन्म की कथा का नारद जी ने मैना और हिमवान से पूर्ण विस्तार के साथ बखान किया, तब ऐसे परिवेश यानी इस प्रकार के भगवान शिव और पार्वती की इस प्रकार की रचना है, इस प्रकार की मर्यादा है, पूर्व जन्म के इस प्रकार के भाव हैं, तो इसका रहस्य ये है कि भगवान शिव और पार्वती जन्म तक पति पत्नी के रूप में, आत्मा और परमात्मा के रूप में एक दूसरे के सहभागी है। और इस सृष्टि की ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा इस सृष्टि का जो रचना की है, उस सृष्टि की रचना करने में उनकी अहम भूमिका है। जब इस सृष्टि में दोस्तों कुछ नहीं था तो भगवान शिव का ही स्वरूप था। तो पार्वती के अंतर्गण में जब नारद जी ने उनके जन्म पत्रिका उनकी के बारे में गुणगान किया तो शिव जी का पूरा प्रसंग उन्होंने उस समय बताया। तो जब बारात हिमवान के घर के नज़दीक पहुंची तो भगवान शिव के स्वरूप और उनके गणों के स्वरूप को देख करके सब परेशान हो गए। तब नारद जी की उत्पत्ति हुई, नारद जी वहाँ पर प्रवेश हुए। नारद जी ने कहा कि मैना और हिमवान जो है और समस्त स्त्री नारी वहाँ के परेशान हैं। तो फिर मुनियों ने लौटकर तब नारद जी ने जब भगवान शिव और पार्वती के पूर्वजन्म की कथा का पूरा बखान किया, तब हिमवान और मैना जो है आनंद मग्न हो गए। और तब वह आनंद मंगल हुए। तब कहा है कि सुनि नारद की वचन तब सब कर मिटा विषाद। समस्त प्रकार का जो दुख है, दर्द है, जो उनकी पीड़ा थी, जो संदेह था, जो संशय था, वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और क्षण महु व्यापहूँ सकल पुरा, घर घर यह संवाद। और मात्र क्षण मात्र में ही जब नारद जी के वचनों से सभी लोगों का ज्ञान चक्षु खुले, तब नगर में जो है घर घर ये समाचार का प्रचार प्रसार हुआ। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। और स्त्री पुरुष बालक युवा और विद्युत नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। तो नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सब ने भांति भांति के स्वर्ण कलश सजाए और सुंदर पाकशाला यानी अनेक प्रकार के व्यंजन के अनुसार अनेक भांति की रसोइयाँ बनने लगी। भगवान
तो जिस घर में स्वयं माता पार्वती रहती हूँ वहाँ का की भोजन सामग्री यानी अमृत के समान वहाँ का वातावरण अमृत के समान और वहाँ का भोजन अमृतमय होगा। यानी हिमांचल ने आदरपूर्वक सभी बारातियों को, जो शुभ चिंतक थे, उनको ब्रह्मा विष्णु आदि का जाति और देवताओं को बुलवाया, अनेक प्रकार के देवी देवताओं को बुलाया और भोजन करने वालों की बहुत ही जैसी पंक्तियाँ लगती हैं, तो पंक्तियाँ पूर्ण एक वैवाहिक संबंध जिस प्रकार से परिवेश होता है उसी परिवेश का तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। जो रसोइये थे सभी देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से अनेक प्रकार के भावों से उन्होंने सबको आसक्त किया और तभी यानी अनेक प्रकार के आमोद विनोद सुनकर बहुत सुख का अनुभव करते हैं। इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लगी, क्योंकि जब शुचिता के भाव से भगवानों की आराधना और भगवानों के प्रसाद समझ करके हम जब पूरे समस्त समाज में शिव और पार्वतीमय पूरा समाज हो गया, तो भोजन के समय जो आनंद बढ़ा, जो करोड़ों मुँह से उसका वर्णन हुआ और भोजन कर चुकने पर सबने अपने अपने नियत स्थान पर चले गए और फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान से लग्न पत्रिका सुनवाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला ले। तब कहा है दोस्तों, बोल सकल सुर सादर लीने, सबई यथोचित आसन दीने, वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। तो सब देवताओं ने आदर सहित बुलवा लिया, सब देवताओं को सबको यथायोगी आसन दिए और वेद की मर्यादा, वेदों की रचना के अनुसार वेदी सजाई गई, जहाँ पर शादी का मंडप था और स्त्रियाँ सुंदर मंगल गान यथोचित गान गाने लगी। तो सिंहासन, तो वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन, जिसकी सुंदरता का वर्णन अभूतपूर्व सौंदर्य से आच्छादित था, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा बनाया हुआ था। तो ब्राह्मणों को सिर नवाकर हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके उस सिंहासन पर सब बैठ गए। तो फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया और सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं और पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। इस प्रकार की यानी रति और कामदेव भी उनकी शोभा के सामने तुच्छ हो गए, उनका भी रूप जो है कुरूप हो गया। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने तो उसका जो वर्णन किया है, लेकिन संसार में अभी तक कोई कवि उदय नहीं हुआ है जो उसका वास्तविक वर्णन कर सके। तो पार्वती जी जगदम्बा जी और शिव जी की पत्नी समझकर सभी देवी देवताओं ने मन वचन और कर्म से भगवान को मन वाणी और इच्छा से प्रणाम किया, श्रद्धा से प्रणाम किया। भगवान की असीम सुंदरता को देख करके करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तुलसीदास ने इस प्रकार की रचना की है। तब कहा है, कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा, सकुचही कहत श्रुति शेष सादर मंदमति तुलसी कहा, छवि बिखानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोक संकही न सकुच पति पद कमल मनु मधुकर तहाँ। यानी
जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद हैं, हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, शेष जी और सरस्वती माता जो ज्ञान की देवी हैं, उन्हें कहते हुए संकुचित हो जाते हैं वो लोग। तब मंदबुद्धि तुलसी दास जी कहते हैं कि मेरा क्या बढ़ाई है, मेरा क्या बड़प्पन है। इस सुंदरता और शोभा की खान मात भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहीं गईं। वे संकोच के मारे पति शिवजी को चरण कमलों को देख नहीं सकती थी, परंतु उनका मन रूपी भंवरा, मन जैसे कहते हैं दोस्तों, कोई भी मनुष्य भौतिक रूप से कहीं होता है और वास्तविक उसका मन कहीं होता है। भौतिक शरीर हमारा यहाँ होता है, लेकिन हम मन से कहाँ भ्रमण कर रहे हैं। तो भौतिक रूप से वो वहाँ विराजमान थी, लेकिन उनका अंतःकरण शिवजी पर पूर्ण रूप से समर्पित था। तब कहा है, मुनि अनुशासन गणपतहि पूजऊँ शंभ भगवान। मुनियों के अनुशासन के अनुसार, आज्ञा के अनुसार, विधि विधान के अनुसार प्रत्येक पूजा में जिस प्रकार गणपति प्रथम पूज्य देवता कहलाते हैं, तो पूजऊँ शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनि सूर्य अनादि जिय जान। तो मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया और मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती के संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ आ गई। तो जस विवाह की विधि श्रुति गाई, महामुनि सो तप कर हरवाई। गई गिरीश कुश कन्या पानी भवानी समीप जान भगवान। तो वेदों में विवाह की जैसी रीति होती है, जिस प्रकार की मर्यादा होती है, तो वह कही गई है और महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई और पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। तब महेश्वर शिवजी ने पार्वती का पाणिग्रहण संस्कार, जिस प्रकार से प्रत्येक शादी में पाणिग्रहण संस्कार किया जाता है, पाणिग्रहण संस्कार यानी इंद्र आदि देवताओं ने, सब देवता हृदय में बड़े ही प्रसन्न हुए, खुश हुए, हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्र मुनिवर उच्चारण करने लगे और जय 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 शंकर सुर करहीं और भगवान शंकर जी शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नव पै विधिदाना हर गिरजा कर भयों विबाहु सकल भुवन भय रहा उछाओ। तो अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई और शिव पार्वती का विवाह हो गया और सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। तो दासी हैं, दास हैं, रथ है, घोड़े हैं, हाथी हैं, गाय हैं, वस्त्र हैं, मणि हैं, आदि अनेक प्रकार की चीज़ें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज के रूप में जो प्रथा है, तो जिसका वर्णन नहीं तुलसीदास जी का कहते हैं कि जिस प्रकार का ये भाव दिखे जाते हैं और बहुत प्रकार से मैना और हिमवान ने उनकी आराधना की, बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा कि हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, सत्यं शिवम सुंदरम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो तुलसीदास ने इन भावों को मानव प्रेरणा के लिए एक प्रकार से भगवान शिव और पार्वती के विवाह के पश्चात जिस प्रकार के भाव होने चाहिए
उसका वृतांत जो है मानव चिंतन के लिए किया है। तो शिव जी के चरण कमल पकड़कर वह आनंद की अनुभूति करने की तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा कि नाथ उमा मम प्राण समो ग्रह किंकरी करे क्षमो सकल अपराध होय प्रसन्न बरदेव। तब उन्होंने कहा कि हे नाथ, वह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान, पार्वती मुझे अपने प्राणों से समान प्रिय है। प्रत्येक माता पिता को अपनी संतान प्रिय होती है। तो यही दोस्तों, यही भाव सांसारिक जीवन में हमेशा के लिए चरितार्थ हुए और आप इसे अपनी घर की टहलनी बनाएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करेगा। क्योंकि मानव शरीर होने के कारण दोष और यश, कीर्ति, अपमान, मान सबके अंतर में होता है। लेकिन मर्यादा के अनुसार कार्यों की परिणति को करने में भी अनेक प्रकार के दोष हो जाते हैं, अच्छाई बुराई सब हो जाती है। प्रसन्न होकर मुझे, तब शिव जी से कहा कि प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए कि आप संकल्पित होकर के पार्वती जी के को हर प्रकार से क्षमादान देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भावों का वर्णन करते हैं। तो आज दोस्तों, आज का पंचांग आज 21 दिसंबर 2024 मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है आज, और 12:21 तक षष्ठी तिथि, उसके बाद सप्तमी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आज है। चंद्रमा आज सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे, और आज पूर्व दिशा में जाना और रविवार का दिन पूर्व दिशा में जाना आज वर्जित माना गया है। क्योंकि अगर किसी को आवश्यक कार्य से जाना हो तो पान का सेवन करके वह भगवान सूर्यदेव की का स्मरण करके अपने गंतव्य यात्रा में जा सकते हैं अगर आवश्यक कार्य है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त आज 11:59 से 12:40 तक है। अमृत काल आज दोस्तों 8:26 से 9:44 तक है। और ब्रह्म मुहूर्त आज 4:40 से 5:29 तक। राहु काल, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, 9:45 से 11:02 तक किसी भी शुभ कार्य को आज नहीं करना चाहिए। सूर्योदय, सूर्य आज दोस्तों आज सूर्यवार और रविवार का दिन भी है। सूर्य आज 7:09 पर उदय होंगे और सूर्यास्त जो है 5:28 तक। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भाव हैं दोस्तों। आज रविवार का दिन है। भगवान सूर्य चमत्कार के प्रतीक माने गए हैं और सूर्य ग्रह में दोस्तों अनेक प्रकार के चमत्कारिक पदार्थ हैं जिससे वह आपस में टकरा करके इस संसार को, इस सृष्टि को पूरा प्रकाश करने में उनका पूरा योगदान है। तो सूर्य एक पुंज के लाल पुंज के समान है। भगवान सूर्य को रविवार को प्रत्येक जातक को अपने जीवन में शुभता के भावों का संचार करने के लिए और राजयोग को प्रबल करने के लिए सूर्य अर्घ्य देना चाहिए। पुष्प है, रोली है और तांबे के बर्तन से सूर्य भगवान को स्तुति करनी चाहिए। और सूर्य की जो किरणें होती हैं दोस्तों, वह हमारे जीवन में रोग प्रतिरोधक क्षमता सूर्य की किरणों में होती हैं, जिससे हमारे अनेक प्रकार के रोगों का
यानी हमारे जीवन में एक प्रकार से चिकित्सा के समान कार्य करते हैं और अनेक प्रकार की कीटाणुओं का नाश करते हैं। तो सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग दोस्तों 13,90,000 मिलीमीटर है, जो इस पृथ्वी से 113 गुना अधिक है। पृथ्वी से भी बड़ा स्वरूप है और सूर्य के पास अपार भंडार हैं। सूर्य शक्तिशाली भंडार के रूप में हाइड्रोजन है और अनेक प्रकार के गैसों का अपार भंडार माना जाता है। ब्रह्मा आज विज्ञान जो है दोस्तों सूर्य के प्रभाव से सोलर एनर्जी अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रकाश को सूर्य के प्रभाव से हमें हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है और अपार भंडार सूर्य के पास है। परमाणु विनाश की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने जब परमाणु विन्यास होता है अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करते हैं तो सूर्य की प्रकृति यानी पीले बौने तारे के रूप में है और सूर्य पृथ्वी से 93 मिलियन मील यानी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। कल्पना कीजिए यह सौरमंडल का एकमात्र तारा है। सूर्य के गुरु बृहस्पति यह सूर्य के मित्र का जब मिलन तो संयोग से जीवात्मा का संयोग माना जाता है। गुरु जीव हैं और सूर्य आत्मा है। तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार दोस्तों पहले संपूर्ण जगत प्रकाश नहीं था जगत में। जब ब्रह्मा जी के मुख से ओम प्रकट हुआ तब सूर्य और प्रारंभिक सूर्य का प्रारंभिक स्वरूप इस सृष्टि में अवतरित हुआ। हमारे वेदों में शास्त्रों में अनेक प्रकार के जो पौराणिक शास्त्रों में इस प्रकार के विधान का वर्णन है। सभी सूर्य की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब रोशनी प्रकट करते हैं। इसके बाद भूर्भुवस्व शब्द उत्पन्न हुआ। ये तीनों शब्द पिंड के रूप में ओम में विलीन हुए। तो सूर्य को स्थूल रूप मिला और सूर्य का असली नाम आदित्य इसलिए कहलाते हैं। तो सूर्य एक प्राकृतिक चिकित्सालय है और सूर्य की सप्तरंगी जो किरणों में अद्भुत रोग नाशक शक्ति, जैसे मैंने आपको बताया, सूर्य की किरणों में अपार औषधि गुणों का भंडार है और अनेक प्रकार के कीटाणु का संहार करते हैं। तो सूर्य के पूजन करने से यश, सौभाग्य, सुख, समृद्धि और तेज प्राप्ति होती है। जो मन, वचन और श्रद्धा भावों से भगवान सूर्य को तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचदेव में के समान भगवान शिव, गणेश, विष्णु, दुर्गा और सूर्य शामिल हैं। और जल में रोली यानी डालकर लाल पुष्प डालकर अर्घ्य सूर्य को देना शुभ माना गया है। ओम भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र के आदित्य हृदय सूत मंत्री का पाठ सूर्य यानी रविवार के दिन करना चाहिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जिनके प्रसंग में हम रामचरितमानस का श्रवण करते हैं और कर रहे हैं, तो उन्होंने भी भगवान जब रावण पर विजय प्राप्त की थी तो उन्होंने भी भगवान सूर्य से अपना तेज अगस्त ऋषि द्वारा दिए गए तेज मंत्र से उन्होंने तेज प्राप्त किया और माँ दुर्गा से शक्ति का संचार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप
और विभीषण से भगवान रामचंद्र जी को उनके नाभि में जो अमृत था उसका ज्ञान हुआ था। भगवान रामचंद्र जी रावण का अंत किया अग्नि बाण मार करके। तो भगवान रामचंद्र जी ने भी हमेशा सूर्य भगवान की प्रार्थना और नमन किया। जिस प्रकार वह शिव और सभी देवताओं को का पूजन करते थे उसी प्रकार तो इसी स्वरूप में दोस्तों आज के प्रसंग में जो है, जब पार्वती जो है शिव को समर्पित हो जाती हैं, हिमवान और मैना पार्वती को समर्पित कर देते हैं, तो एक प्रकार का प्रेम रस के भावों का संसार होता है। तो संसार दोस्तों, यह जगत, यह सृष्टि जो है मोह का सागर है। इसीलिए उन्होंने अपने मोह माया को भगवानों के दिनों से ही इस सृष्टि में माया और मोह को एक स्वरूप माना गया है जो प्रेम का स्वरूप है। तो इसीलिए संसार मोह का सागर है जिसे पार पाना बहुत ही कठिन है, दुष्कर है। कोई सौभाग्यशाली ही इसे इसका पार पा सकते हैं, अन्यथा सब इसमें डूबते हैं और जीवन व्यर्थ ही हमारा चला जाता है माया मोह प्रेम के समुद्र में जा कर के। तो मनुष्य इसमें डूबता है क्योंकि उसके ऊपर इतना भार बढ़ जाता है कि वह तैर कर पार नहीं होने देता है। तो यह भार होता है उसके अहंकार। इसलिए विकारों का, स्वार्थों का और अज्ञान का मनुष्य समझ नहीं पाता है। तो भगवान शिव के बारे में पहले मैना और हिमवान को वास्तविक ज्ञान नहीं था। अपने पुत्री के जीवन के लिए वह मोह में जो प्रेम रस उनका था, तो जिन चीज़ों से मोह उनके मन में पनप रहा, कोई भी मनुष्य के अंतःकरण में पनप रहा होता है, अंततः उसके दुख के ही कारण होते हैं। अपने प्रति, अपने परिवार और परिचित वस्तुओं और शक्ति के प्रति आकर्षण प्रेम की परिभाषा में नहीं आता है। तो त्वरित सुख इससे भले ही हमको प्राप्त हो जाए, ऐसे एक सुख के अनेक दुख उत्पन्न होते हैं। तो भगवान शिव जो है हमेशा माया मोह अनेक प्रकार के विरक्त थे वह, और मनुष्य दूसरे सुखों की ओर भागता है। सृष्टि का इसी प्रकार का विवरण बनाया गया है, विस्तार किया गया है। एक से दूसरे सुख की ओर दौड़ जीवन भर ये जो हमारी दौड़ है वह चलती रहती है। तो जो मनुष्य को अंततोगत्वा थका देती है और निराश कर देती है। अगर हमारे अंतःकरण में संयम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है और परमात्मा के प्रति आस्था नहीं है, तो आकर्षण और प्रेम में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। आकर्षण अस्थायी और आधारहीन होता है, और पार्वती जी का जो प्रेम था वह आधारभूत था। प्रेम एक स्थिर और निरंतर भाव है, वही भाव पार्वती जी के अंतःकरण में था। जो मन में उपजता है, उनके मन में भगवान शिव के प्रति जो भाव उत्पन्न हुए, उनके प्रति भी वैसी भाव शिव ने उनकी इतनी कठिन परीक्षा ली, उस परीक्षा में वो सफल हुई, जो हमें दिखाई नहीं देता है, किंतु उस पर विश्वास करते हैं, उसका अपने जीवन में अनुभव करते हैं। पार्वती जी ने उसका विश्वास किया, अनुभव किया,
और मूलतः दोस्तों अगर हम सोचते हैं तो प्रेम एक से किया जाता है और एकनिष्ठ प्रेम ही मानव जीवन में क्या आया, भगवानों की सृष्टि के अनुसार ही सुखदायक माना गया है। एकनिष्ठ प्रेम ही जीवन को मजबूत बनाता है, स्फूर्ति पैदा करता है, ज्ञान का संचार रहता है और प्रेम का असली भाव जहाज यानी सहज से प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए पहले अपने उसके लिए सबसे पहले अपने ऊपर के सारे भारों को हमको उतारना पड़ता है और भार मुक्त होकर हम जब मनुष्य अपने आप को तिरोहित कर देता है और परमात्मा की शरण में जाकर पूर्ण समर्पण करता है, पार्वती जी ने जिस प्रकार से भगवान शिव जी के ऊपर अपना समर्पण किया तो तभी परमात्मा की कृपा उसके मन में प्रेम के रस से भरपूर प्रेम के रसों को संचार कर देती है। यह प्रेम रस की एक मात्र सूत्र है, एक धार है, एक भाव है जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने में हमेशा सहायक होते हैं और प्रेम द्वारा ही हम परमात्मा को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। प्रेम विहीन मनुष्य की स्थिति सुनसान घर के मेहमान के समान है। जिस घर मेहमान नया आता है वह किसी से अच्छी प्रकार किसी के बारे में नहीं जानता है और जिस घर में कोई घर वाला नहीं होता है और आतिथ्य सत्कार की अभिलाषा लेकर वह मेहमान को जस्त का तस वापस लौटना पड़ता है। हम प्रेम के महत्व को अगर नहीं जानेंगे, अगर पहचानेंगे नहीं, अगर पार्वती जी भगवान शिव के प्रेम के महत्व को नहीं जानती, अंतरात्मा में उनको और इतना संकल्पित भाव से उन्होंने शिव जी की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार का जो तप किया था, गलतियां करने पर भी उन्होंने अपने जीवन को समर्पित करके नए जीवन में अवतीत होकर के प्रेम के अनमोल भावों को हमेशा इस सृष्टि में उजागर करने के भावों का संचार किया। संसार की सारी वस्तुएं और इच्छाएं प्रेम के सामने सब तुच्छ होते हैं। यही भाव हमको रामचरितमानस में भगवान शिव और पार्वती के स्वरूप से प्राप्त होती हैं। तब दोस्तों आज के प्रसंग की अगर बात करते हैं, बहुविधि शंभुषासु समझाई गौनी भवन चरण शिरनाई। जिस प्रकार आम आज के परिवेश में भी जिस प्रकार का वातावरण है उसी प्रकार का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। शिव जी ने बहुत तरह से अपने सास को समझाया, मैना को, गौनी भवन चरण शिरनाई। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर, क्योंकि शिव जी पूज्य थे, और घर गई और जन्नी उमा बोल तब लीनी। तब माता ने पार्वती को बुला लिया और ले उत्संग सुंदर सिख दीनी, अपने गोद में बैठा करके उनको मान मर्यादा के बारे में जो आचार विचार होते हैं, स्त्री धर्म का जो मान मर्यादा होती है उसके बारे में सीख दी। तो कहे वो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। तब उन्होंने कहा, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना और नारी धर्म पति देव न दूजा। नारियों का धर्म यही होता है, जो हमारे प्राचीन शास्त्र हैं उसी प्रकार की नारी भी होती थी और उसी प्रकार के
पुरुष भी होते थे जिनमें मान थी, मर्यादा थी, एक दूसरे के भावों को समझने की शक्ति थी। लेकिन आज के परिवेश में हम पूरा बदल चुके हैं, परिवर्तन हो गया है, मान मर्यादा समाप्त हो गई है, सिद्धांत विहीन इंसान हो दिन पर दिन ऐसे भावों के लोगों की उत्पत्ति बढ़ते जा रही है। तो इस प्रकार के भावों से हमारे जीवन में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके मस्तिष्क में अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार होता है। हम अपने संस्कारों के अनुकूल चलने की ये भाव हमारे अंतःकरण में पैदा होते हैं। तो उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। तो इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर गए आए और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा दिया। तो पत विधि सूझी नारी जग माही, पराधीन सपन्यों सुख नाही, भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसुमय बिचारी। तो फिर बोली कि विधाता ने जगत में, इस संसार में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पछताती है कि स्त्री को एक घर से दूसरे घर में जाना पड़ता है और पराधीन सपन्यों सुख नाही, पराधीनता, दूसरे के अधीन रहना सपने में भी सुखदायी नहीं होता है। और वास्तविक रूप में तो ये जीवन की प्रक्रिया है, सृष्टि की रचना है। भय अति प्रेम विकल महतारी, ये कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, व्याकुल हो गई, परेशान हो गई। माता का स्नेह है। तो प्रेम रस की बात मैंने कही दोस्तों इससे पहले, परंतु कुसुमय जानकर, धीरज कीन कुसुमय बिचारी, कुसुमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्हें धीरज है। तो हमारे नीति निर्धारण जो हमारे लिए बने हुए हैं, जो मान मर्यादा बनी है, जो मानव सृष्टि को आगे को बढ़ाने के भावों का संचार हुआ है, तो अब हमको जब से सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जिस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई, भगवान राम उनके आराध्य के रूप में वो लोग मानते हैं। भगवान राम को पुनि पुनि मिलति परति गति करना, परम प्रेम कछु जाय न बरना। तब जब भगवान शिव को पार्वती समर्पित हो जाती हैं, उनकी शरण में चली जाती है, तब बार बार पुनि पुनि मिलति परति गति करना, परम प्रेम कछु जाय न बरना, सब नारिन मिल भेट भवानी, जाय जननी उर पुनि लपटानी। तब मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़ कर गिर पड़ती है और बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो भवानी और स्त्रियों से मिल बैठ कर फिर अपने माता के हृदय में जा कर लिपटती हैं। यानी विवाह के समय जो वर्णन, जो वातावरण होता है, यानी उस समय का वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। विवाह की जब विदाई होती है, ऐसे समय में करुण भावों का संचार होता है, करुण रस पैदा होता है। जननी बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई, फिरी फिरी बिलोकति मातु तन सब सखी लय शिव पही गई। स्वाभाविक है दोस्तों, अगर कोई एक घर को छोड़ करके माता पिता, सखा, भाई बहन, नाता, अपने सखियों से, अपने मित्रों से बिछो करके अगर किसी दूसरी जगह जाती है, तो स्वाभाविक है कि उसमें का परिवेश हृदय को छूने वाला परिवेश हो जाता है, जो हमारे अंतःकरण में, वातावरण में करुण रस की उत्पत्ति करता है। फिर फिर बिलोकनि मात तन सब सखी लय शिव पही गई, जाचक सकल संतोषी शंकर उमा सहित भवन चले, सब अमर हर्षि सुमन बरसी निशान नव बाजे भले। तो पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली और सब किसी ने
उन्हें योग्य आशीर्वाद, अपना अपना आशीर्वाद दिया, मंगल कामना की, अटल सौभाग्य की के भावों का आशीर्वाद दिया। पार्वती जी के फिर माता को देखती जाती है, फिरी बिलो कई मातु तन। तब सखी ले शिव पही गई, जब उन्हें शिव जी के पास ले गई, तब सखियाँ उन्हें शिव जी के पास ले गईं, तो जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले। तब महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ कैलाश को चले गए और सब देवता प्रसन्न होकर अमर हर्षि सुमन बरस निशान सब बाजे, फूलों की वर्षा करते लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तो इस प्रकार का परिवेश आम आज के परिवेश में इस प्रकार की छवि दिखाई देती है। चले संग हिमवंत तब पहुँचा वन अति हेत, विविध भांत परितोष करी विदा कीन वृषकेत। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से, मनोभावों से, आदर के साथ शिव जी को पहुँचाने के लिए उनके साथ चले। जो हमारी मान मर्यादा, हमारे संस्कार हैं, उसी के अनुसार उन्होंने कार्य किया। और वृषकेतु, भगवान शिव को वृषकेतु कहा जाता है कि वृष उनका वाहन था। तो विविध भांत परितेश करी विदा की वृषकेतु, शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तो संतोषम परम सुखम, अनेक प्रकार के सुख के भावों का संचार किया, अपने भावों को व्यक्त किया और शिव जी का पूरा आदर मान सम्मान किया। और तब पार्वती जी के माता फिर मिलकर चलती हैं और तब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद अपने अपने अनुसार से अपने आशीर्वचन दिया। पार्वती जी लौट कर पुनः क्योंकि उस समय के परिवेश के अनुसार तो सखियाँ उन्हें शिव जी के पास ले चलती हैं और महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के घर कैलाश को चले गए। और तब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करते हैं। देवलोक से फूलों की वर्षा होती है, सब सुखमय होते हैं। पार्वती और शिव का विवाह संपन्न होता है, आकाश में सुंदर नगाड़े बजते हैं। तब हिमवान जो है, पार्वती के पिताजी हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को, तो अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन है दोस्तों। पार्वती जब सती यानी दक्ष के वहाँ जिस प्रकार का परिवेश उनको प्राप्त हुआ, पिता होने के नाते उनने वह भाव उनके लिए नहीं किए, क्योंकि उनको सती होना था। भगवान शिव की लीलाएं थी ये। तो लीलाओं को इस संसार में मानव जीवन के लिए भी अनेक प्रकार की लीलाएं होती हैं। हमको उन लीलाओं से गुजर करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना होता है। और इन लीलाओं के अंदर अच्छाई और बुराई अनेक प्रकार का परिवेश आता है। तो मानव को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ये सब लीलाओं की समाप्ति के पश्चात अपने जीवन को तय करना पड़ता है, जीवन की दिशा को निर्धारित करना पड़ता है। और भगवान शिव ने यही रचना, शिव पार्वती ने आगे की मर्यादा को बनाए रखने के लिए, मानव चेतना को जगाने के लिए, सृष्टि के सही सृजन के लिए और मान मर्यादा को बढ़ाने के लिए, पति पत्नी के बीच के प्रेम के सौहार्द को बढ़ाने के लिए, माया मोह के वश से कैसे हमें वास्तविक माया का संचार और सही भाव हमारे अंतःकरण में होने चाहिए, उसका तुलसीदास ने बहुत ही हृदयस्पर्शी ढंग से वर्णन किया है। रामचरितमानस के पठन पाठन से हमारे अंतर्मन में अनेक प्रकार की सुचिता के भावों का संचार होता है। यद्यपि आज का परिवर्तनशील संसार है, आज दिन पर दिन परिवर्तन हमारे जीवन में होता रहता है, लेकिन सांस्कारिक जीवन हमारा वही रहेगा। चाहे
हम कितना भी आगे बढ़ें, हमारी मान मर्यादा है हमारे, उसका रूप बदल सकता है लेकिन स्वरूप वही रहेगा। तो दोस्तों, आज के बालकांड के पार्वती और शिव विवाह के संपन्न का प्रसंग हमने बड़ी उत्साह के साथ इसका अनुसरण किया। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और जय श्री राम के साथ भगवान राम की कृपा सभी बनाए रहे। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, सुखी रहें।